ज़ारून से शादी मोहिनी के लिए घाटे का सौदा साबित हुई है। मोहिनी के तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। मोहिनी अपने आप को कोसती है, इससे तो फख्र था कि मैंने इतने अमीर कबीर बंदे से शादी की है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये तो एयान से भी ज्यादा कंगला निकलेगा। लानत हो इस पर, फूटी कौड़ी भी अब इसके पास नहीं है। ये तो इतना घटिया निकला कि मेरे ही रहमो करम पर पड़ा है। वो मुझे जिंदगी की आसाइश कहाँ दे पाएगा। ये सब कुछ मोहिनी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि ज़ारून की माँ ने शर्त रखी है कि अगर तुम मोहिनी को डिवोर्स दे दोगे तो तमाम जायदाद और प्रॉपर्टी में से तुम्हें हिस्सा मिलेगा, वरना तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ज़ारून के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो अभी बाप के टुकड़ों पर ही पल रहा था। ऊपर सोने पे सुहागा, इसका बाप भी इसके खिलाफ हो चुका है। तुम्हारी वजह से अगर मेरी बेटी का घर उजड़ा तो फिर तुम अपने अंजाम के जिम्मेदार खुद होगे। ज़ारून कहता है कि ये मेरी जिंदगी है, मैं मोहिनी से मोहब्बत करता हूँ। रोमा जैसी मगरूर और नाकचड़ी लड़की के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं बल्कि फांसी का फंदा है। आप लोग मुझे जीने क्यों नहीं देते? आप लोग मुझे जीते जी क्यों मारना चाहते हैं? इसकी माँ कहती है कि बेटियों के घर बसाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर तुम अपनी बहन का घर उजाड़ना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखना, साशा के साथ साथ तुम अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लोगे। सारी जिंदगी भी मेहनत करोगे ना तो इतना नहीं कमा पाओगे जितना तुम एक दिन में खर्च कर देते हो। और फिर ये लालची लड़की भी सिर्फ पैसे की हद तक है। जब इसे पता चलेगा ना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो ये तुम्हें लात मारकर तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगी। फिर तुम क्या करोगे? अभी भी वक्त है, सोच लो। दूसरी तरफ रोमा जो मोहिनी को पेशकश करती है तो मोहिनी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि मोहिनी जैसी लालची और पैसे की हवस रखने वाली लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। अगर वो अपने बाप की इज्जत यूं रोंद कर ज़ारून के साथ निकाह कर सकती है तो फिर ज़ारून को भी पैसों की खातिर छोड़ सकती है। इसकी जिंदगी में सिर्फ पैसा ही अहमियत रखता है, ना कि रिश्ते। इसी मोहिनी की हवस की वजह से आज मुस्कान भी अपने घर में खुश नहीं है। दिन रात के ताने तंजिया नजरें इसे अंदर ही अंदर खा रही हैं। इसका ससुर तो एक इंतहाई बदजुबान इंसान है, जिसके जहरीले अल्फाज मुस्कान की रूह तक छलनी कर देते हैं, लेकिन वो सब्र से काम लेती है। अब एयान को भी मुस्कान के साथ होने वाली ज्यादती पर अफसोस होता है। वो अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है। बाप उल्टा मुस्कान को ही इल्जाम देता है। एयान और मुस्कान को घर से निकाल देता है। ये दोनों बहनें हैं ही ऐसी, आवारा होने के साथ साथ साजिशी भी हैं। इसी की वजह से मेरे घर में फूट पड़ी है। एयान कहता है कि अब्बा, इसमें मुस्कान का कसूर नहीं है, आप अपने रवैये पर गौर करें। हर वक्त के ताने, कोसना, खाने पीने पर नजर रखना, ये अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए बेहतर यही है कि हम अलग हो जाएं। मिर्जा साहब को मौका मिल जाएगा, बस अब मिर्जा साहब को मौका मिल जाएगा और ये नीलम परी लड़की इसकी जिंदगी में आ जाएगी। अपने बेटे और बीवी की परवाह किए बगैर मिर्जा साहब इसके इश्क में मुब्तला हो जाएंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो इसकी जिंदगी में शामिल होकर इसके घर पर भी काबिज हो जाएगी और फिर मुस्कान और एयान का वो हशर करेगी जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मुस्कान की सास तो ये सब कुछ ताब नहीं ला सकेगी और वो इस दुनिया फानी से ही चली जाएगी।